बात में बहुत बार आया है। किनके लिए आया है? बोले स्वयं श्री राम के लिए आया है, जो कृपा के सागर है, कृपा सिंधु है और नर रूप में श्री हरि ही है। नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। अब इसमें एक एक शब्द पर जब हम ध्यान देते तो हमें बात समझ में आती। आगे और भी वंदना उन्होंने लिखी है गुरु जी की, गुरुदेव की वंदना इतने ही कहकर वो चुप नहीं हो जाते। आगे और कई चौपाइयों में गुरु वंदना उन्होंने की है। अलग से अध्याकांड की शुरुआत में लिखा हुआ है उन्होंने कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चाहे। क्या आवश्यकता से थी बोले गुरु की वंदना इतने विस्तार से करने की? कई चौपाइयां आपको इसके बाद प्राप्त होती है गुरुदेव की। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि शरीर के जैसे बहुत से अंग होते हैं, आँख, नाक, कान, 5 इंद्रियां जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। समूचे जो हमारे शरीर के जो अंग हैं, प्रत्येक अंगों को इस गुरु से जोड़ा है गोस्वामी जी महाराज। प्रत्येक अंग को जोड़ा है और प्रत्येक अंग से उनकी वंदना की। क्योंकि चाहे निर्गुणवादी हो चाहे सगुणवादी हो, सगुणोपासक हो या निर्गुणोपासक हो, गुरु की महत्ता जो है दोनों के लिए समान रूप से अनिवार्य है। समान रूप से चाहे किसी भी पंथ में आप चले जाएं, बोले उस पंथ में गुरु का स्थान सर्वोपरि, गुरु का स्थान। और गुरु इसे काला कथन सदगुरु किसे कहा जाता है, गुरु किसे कहा जाता है? आजकल तो वो करे नौ नाम है शिक्षाकर्मी बदल दी। बोले हमारा अध्यात्म इतना विकसित है कि मनुष्य जन्म लेते ही सबसे पहले माँ को देखता है बच्चा, और पहली गुरु माँ होती है। माता गुरु तरा भूमि संस्कृत में कहा गया कि माता भूमि से भी भारी, माने भूमि से भी ज्यादा सहनशील है। और प्रथम गुरु बोले मातृदेव्यै नमः, पितृदेव्यै नमः, श्री गुरुवै नमः। बच्चे को सिखाया जाता है प्रथम गुरु, अर्थात माँ को भी किस रूप में मान रहा है वो? गुरु के रूप। माँ तो वैसे जननी जने तो वाह जने या दाता या सूर, नहीं तो रहती बांध ही व्यर्थ गवावे नूर। वैसे तो माता का स्थान श्री कौशल्या जी कहती ना श्री राम से, तो जो केवल पितु आयुष दाता तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। पिता केवल पुत्र तुझे कहा होता वन जाने के लिए तो मैं तुझे नहीं जाने देती, लेकिन तुझे पिता के साथ साथ माता का भी आदेश है। और माता का स्थान किससे ऊंचा होता है? पिता से। और गुरु का स्थान बोले माता की भी वंदना की गई है तो गुरु के रूप में वंदना की गई है। पहले वही बताती कि ये तेरे पिता हैं, सबसे पहले उसको बोलने की शिक्षा देती है। गर्भ में जो शिक्षा उसको मिलती है, हमारा तो आध्यात्मिक शास्त्र इतना विकसित है कि ऐसे ऐसे बहुत से दृष्टांत मिलते हैं कि गर्भ में ही बच्चे को पूर्ण संस्कार दे देती है माँ। हमारे उसकी भूमिका वहीं पर शुरू, जब जैसे ही 3रे महीने में जीव जो है गर्भ में प्रवेश करता है, वैसे ही माता की गुरु के रूप में भूमिका शुरू हो जाती है। और गुरु के रूप में वो अपने बच्चे को अपने विचार, अपने चिंतन, अपना समूचा व्यक्तित्व उड़ेल देती है उस गर्भस्थ शिशु में, जो नर से नारायण बन सकता है। नर से नारायण बनाने का की जो शक्ति है गुरु में है। गुरु में उसके नारायणत्व, उसके शिवत्व का बोध कराने की शक्ति है। और उस रूप में जन्म से ही उसका पाला पड़ता है। सबसे पहले गुरु के रूप में वही शिक्षा देना शुरू, अर्थात गर्भ का जो संस्कार होता है प्रथम माता का गुरु के रूप में होता है। वो गुरु है उसकी, वो वैसा ही बन जाता है जैसा वो चाहती है। इसलिए श्री राम को कौशल्या जी का ही अवलंबन लेना पड़ता है। वो कैकेयी जी के गर्भ से नहीं आ सकते श्री राम, कौशल्या जी के ही गर्भ में आना है। माँ का स्थान ऐसा है। तो बोले गुरु के रूप में बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, जो कृपा के सागर हैं, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। देखिए गोस्वामी जी ने उसके नीचे और लिखा कि बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, और कहा कि अमी मूरी मैं चूरण चारू समन सकल भव रुज परिवारू। मैं उन गुरु महाराज के चरण रज की भी वंदना करता हूँ। यहाँ पे किस रूप की वंदना कर रहे? बोले कृपा सिंधु, नर के रूप में जो हरि हैं, नर के रूप में जो हरि है, मैं उन गुरु की वंदना करता हूँ। फिर चरण रज की वंदना, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दिक दोष विभंजन,
अपने विवेक को शुद्ध करने के लिए, जिस विवेक से वर्णन करना है भगवान के चैत्य का, नयनों में मुझे काजल लगाना है, अंजन लगाना है, वो भी गुरु चरण रज, मन को मन मुकुर सुधारी, वो भी गुरु चरण रज, बंदो गुरु पद कंज, पद शब्द पहले आया, चरण कमल। और जो भक्त होते हैं भगवान के, भगवान तो आंखों से, हाथ से, चरणों से अलग अलग प्रकार से कृपा करते हैं। रामचरितमानस में भी इसका अलग अलग जगह वर्णन है, लेकिन भक्त भगवान के चरण कमलों को चाहते हैं। प्रभु आपके चरणों में मेरा अगाध अनुराग हो। ये चरणों में जो अगाध अनुराग है उसके लिए गुरु के चरणों की आवश्यकता है। बंदो गुरु पद कंज, पद कंज, आपके चरण कमल की मैं वंदना करता हूं। क्यों क्यों गुरु के चरण कमलों की वंदना करने की क्या आवश्यकता है? बोले इसलिए कि जब व्यक्ति किसी के चरणों में झुकता है तो वो नहीं, उसका अभिमान झुकता है, उसका अहंकार झुकता है। रामचरितमानस में भगवान राम जो है माता शबरी को उपदेश देते हुए तीसरी भक्ति का जब वर्णन करते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति अमान, मान का हनन, अपने अहम को छोड़ देना, अपने अहम का त्याग, अहम का समर्पण। बोले चरणों में जब होता है गुरु के समूचा समर्पण, तब जाकर के नर रूप हरि, तब नर रूप में ही हरि का दर्शन होता है और तब उनकी कृपा का वास्तविक अनुभव हमें होता है। रामचरितमानस में ही उत्तरकांड में इसका बहुत सुंदर दृष्टांत हमें मिलता है। आओ आओ इठन भजन कर बाद चिंतन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, गपधा जग माही ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, बिनु सेवा जो रवे दीन पर, सेवा जो रवे दीन पर, राम सरिस को नाहि। राम सरिस को नाहि, ऐसो उदार जग माहि। जोगति जोग भाग जतन करी, जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सोगति देत चीज सबरी कह, सोगति देत चीज सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जान।
सा ग प प धा प ग प। जो संपत्ति दस शीश अरब करी, जो संपत्ति दस शीश अरब करी, रावण सिंह पहली रावण सिंह पहली। सो संपदा विभीषण कहती, सो संपदा विभीषण कहती, सकुच सहित हरिदीनी। सकुच सहित हरिदीनी। ऐसो ऐसो उदार जगमान। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तै भजु राम काम सब पूरण, तै भजु राम काम सब पूरण, करे कृपा निधि तेरो। करे कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माए, ऐसो को उदार जग माए। बिनु सेवा रवै दीन बर, बिनु सेवा जो रवै दीन पर, राम सरिस गो नाई। राम सरिस गो नाई। ऐसो को उदार जग माए, को उदार जग माए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि। बंदो गुरुपद कुंज, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में नारायण का दर्शन स्वयं गोस्वामी जी महाराज के जीवन में जो धन्यता है, स्वयं गोस्वामी जी महाराज के जीवन में भगवान की जो प्रसादी उन्हें प्राप्त है, वो किसके कारण है? बोले नरहरि आनंद जी, उनके गुरु महाराज। स्वयं यह बालक पूरे संसार सागर से, संसार से क्या है? बोले तिरस्कृत है पूरी तरह से। जन्म से ही मूल छत्र में पैदा होने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने स्वीकार नहीं किया। माता की मृत्यु, पिता की मृत्यु, और उसके पश्चात इस तिरस्कृत बालक को, उपेक्षित बालक को गुरु ने संभाला है। और गुरु ने वही लड़का ही की सीखनी तुलसी बिसरी न जाए, बालपन से ही कथा सुनी गुरुदेव के मुख से, और गुरु ने गढ़ा इस बालक को। इसलिए तो कहा कि गोविंद गुरु दोरू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। बोले गोविंद को मिलने के लिए गुरु, अगर ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हैं तो गुरु को प्रणाम किया है पहले किया जाएगा, तब ईश्वर को। बोले क्यों? क्योंकि इन प्रभु को जो बोले सबके उर अंतर में जो निवास करते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उस अपने आत्म स्वरूप
ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए बाह्य जगत में गुरु जो है हमारे सामने आते हैं। तो गुरु वही है जो सदगुरु के रूप में सत्य का हमें दर्शन कराता है। स्वयं तुलसीदास जी महाराज अपने गुरु प्रसादी से ही बोले क्या प्राप्त करते, बोले ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए उनका विशेष आग्रह है गुरु के प्रति। कबीरदास जी नुगरे थे। कबीरदास जी से किसी ने कहा कि आपका कल्याण तो नहीं होगा, गुरु वर्ण नहीं किया है। और बोले रामदास जी जो है वो काशी में जो है गंगा स्नान को जाया करते थे, और कबीरदास जी जो है अंधेरे ही लेट गए, जाकर सीढ़ियों में पैर पड़ा, राम 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 मुख से निकला, और वही मंत्र के रूप में कबीरदास जी ने ग्रहण कर लिया। अब निगुरा ना कहना मुझे। गुरु की जो हम उत्तरकांड में पाते हैं, काकभूषुंडी जी महाराज जब अपनी आत्मजीवनी कहते रहते हैं, आत्मजीवनी में उन्होंने विशेष रूप से कहा, मैं बात कर रही थी गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जो कृपा के समुद्र हैं, जो हमारे अहंकार का नाश करते हैं, समर्पण गुरु के प्रति जब होता है तब हमें उनके कृपा सिंधु स्वरूप का पता चलता है, साक्षात्कार होता है। बोले जब एक बार मैं हर मंदिर जपत रहूं हर नाम, गुरु आयो ते अभिमान वश उठी नहीं की न प्रणाम। मैं ये शब्द कहना चाह रही थी, कृपा सिंधु शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। बोले स्वयं भूषुंडी जी महाराज जो है अपने जीवन में श्राप पाए हैं भगवान शिव से, लोमश ऋषि से। तो कृपा सिंधु देखिए कितना सुंदर इस शब्द का दर्शन होता है, वहां पर इस भाव का दर्शन होता है कि गुरु आ रहे हैं, गुरु को देखकर भी अनदेखा कर और अपने आप को तल्लीन दिखाते हैं भूषुंडी जी उज्जैन में महाकाल के मंदिर में बैठे हुए कि मैं शिव का परम भक्त हूँ, आप तो उज्जैन में रहते हैं और राम के गुण गाते हैं, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। यह अहंकार है उनको, और उस अहंकार के कारण प्रणाम नहीं करते गुरु को। गुरु क्षमा की साक्षात मूर्ति होते हैं। गुरु अहंकार रहित होते हैं, गुरु मान रहित होते हैं। उनका सर्वस्व जो है वो ईश्वर को समर्पित होता है। इसलिए ज्ञानी है वो। ज्ञान मान जब एकौ नाई देखो ब्रह्म समान जगन माई। जो सब में ईश्वर को देखता है वही गुरु है, वही गुरु होने के योग्य है, जिसको ज्ञान का साक्षात्कार हो चुका है। तो बोले भगवान शिव सहन नहीं कर पाते और श्राप देते हैं भूषुंडी जी को, लेकिन तू अजगर हो जा, अजगर के समान बैठा है, अजगर हो जा, लेकिन कृपा सिंधु नर रूप हरि। उनके गुरु जो है क्या कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। ये क्या है, बोले महामोह तम पुंज, ये मोह के वश में है, अज्ञान के वश में है। ये आपके दया के काबिल है, आपकी कृपा के काबिल है प्रभु, इस पर कृपा कीजिए। कृपा सिंधु नर रूप हरि। और नमामि समीशान निर्माण रूपम व्योम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। रुद्राष्टक। बोले ये कृपा सिंधु बंदो गुरुपद कंज। बोले अभी गुरु के चरणों में भूषुंडी जी का वो समर्पण है ही नहीं, इसलिए अहंकार है, गुरु से स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए चरणों की वंदना का अर्थ एक बहुत स्पष्ट सा स्थूल तात्पर्य है कि अपना समर्पण गुरु के चरणों में है। और मुझे तो बहुत दुख होता है आज विद्यालयों में, घर में लइका मन बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहली सीढ़ी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गुरु की बात जब आती है ना, बोले जब शिक्षक दिवस आते हैं ना, शिक्षक दिवस में सब लड़का मनाते हैं, एक ठन पेन धरही, टीचर मन ला आरती उतार दी तो कहीं और कुछ ललित भैया। लेकिन मुझे वो बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, मानो अपमान हो रहा है ऐसा लगता है। बोले क्यों? क्योंकि उसी स्कूल का विद्यालय का बालक जो है हमारे प्रति कोई श्रद्धा रखता नहीं है। 12 महीने तो वो हमारा अपमान कर रहा है, हमारी बात नहीं मानता, अवज्ञा करता है हमारी बात की। आज्ञाकारिता का गुण तो है ही नहीं। बहुत कम विद्यार्थियों में जीवित है जिसके घर के संस्कार हैं, जिनके माता पिता सचमुच गुरु हैं, उनके घर के बच्चे श्रद्धा वालते ज्ञानम, वही अपने गुरु के प्रति, वो गुरु ही हैं जो विद्यालय में हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो हमारे गुरु हैं। अरे दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु, बोले जहां से भी ज्ञान मिल जाए, बोले वही हमारा गुरु है। जहां से भी इतनी श्रद्धा वालभते ज्ञानम, इतनी श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना से जो जीव भरा हो, श्रद्धा और कृतज्ञता
जो दो चीजें अगर किसी जीव के अंदर नहीं है, उसका कल्याण संभव वो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति हर किसी का आदर करता है, हर किसी का सम्मान करता है, और जहां से ज्ञान मिल जाए वही गुरु है उसका। जहां से ज्ञान मिल गया वही गुरु है। मंद गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में अगर हरि का नर ही नारायण है, वही बद्ध से बुद्ध बन जाता है जब उसे अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सच सुख राशि। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज। मोह, विमोह, महामोह अलग अलग स्वरूप है इसका। महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। वचन, यहां पर वचन की वंदना की गई, चरण की वंदना के साथ साथ वचन शब्द। गुरु के मुख से निकले हुए वचन पर अगर व्यक्ति विश्वास ना करे तो क्या वह इस महामोह रूपी अंधकार से, अज्ञान से क्या वह छूट सकता है? नहीं छूट सकता। इसलिए बिनु विश्वास भगति नहीं ये कहा गया। लेकिन बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावही वेद पुराण को सुख लई हरि भगति बिनु। उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान बिना वैराग के जीवन में ठहर ही नहीं सकता। उसकी जो धरातल है, जिस पर एक पौधा जो है, पौधा जैसे धरती पर रोपण कर, धरती चाहिए उसके रोपित होने के लिए, उसको पुष्पित पल्लवित होने के लिए, उसी तरह बोले ज्ञान का आधार वैराग्य है। और ये ज्ञान जो है ऋते ज्ञानान मुक्ति है। ज्ञान जो है व्यक्ति को मुक्त कर देता है, अब बद्ध से बुद्ध बना देता है। लेकिन वो ज्ञान जो है बिना गुरु के नहीं होता। एक ठन बहुत बड़े समस्या है। ये गोस्वामी जी महाराज कहते ना कि भाई वचन निपुण, वाक्य ज्ञान अति निपुण अति, भव पार न पावे कोई। निशिगृह मध्य दीप बातन तम निवृत्ति न होई। हम बात तो करते हैं, दोहा सोठा सब रट डाले हैं, सब ला याद है। लेकिन क्या हमें ये सब बातें सुनने से, गुरु की इस महानता की व्याख्या कर लेने से, गुरु की महानता को शब्दों में बयां कर लेने से, कद को कोई वाक्य में निपुण रहा है, कद को सब साथ रट डाले रहा है, लेकिन क्या शास्त्र ज्ञान से ही, शब्दों से ही क्या भाव पार को पाया जा सकता है? भाव से पार हुआ जा सकता है? ते अंधियार घर में बैठे हैं, गोस्वामी जी कही थे अंधियार घर में बैठे हैं, सब तरफ अंधेरा है, और तो बैठ के चार जन इकट्ठा कर ले और बड़े बड़े बात कर कि दीप ऐसे होते, दीप वैसे होते, दिया ऐसे जलाते, दिया वैसे जलाते, ओकर पर तेल चाहिए, ओकर पर घृत चाहिए, ओकर पर ये चाहिए वो चाहिए, तो का अंधकार भाग जाई? बोले नहीं भैया, जब तक तेठन दिया लानबे और दिया लान के जब तक ओला जलाबे नहीं तब तक अंधकार दूर नहीं हो। महामोह तम पुंज, तम मने अंधेरा, तम मने घना अंधकार। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। अंधेरा, ममता और मोह को अंधेरा, अज्ञान का ही पुत्र के बेटी बेटे हैं ये। बोले तो महामोह तब पुंज जासु वचन रविकर निकर। बोले सूर्य जब निकलता है ना, तो सूर्य को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं प्रकाश हूं, मैं अंधकार का नाश करने वाला हूं। अंधकार किसको कहा गया? बोले जहां प्रकाश का अभाव है वो अंधकार है। अंधकार की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। अंधकार की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। बोले सत्ता क्या है? बोले प्रकाश की सत्ता है, और प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। सूर्य निकलने पर अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। सूर्य भगवान राम को कहा गया। ज्ञान, बोले जनक जी के ज्ञान को भी सूर्य कहा गया है रामचरितमानस में। बाल पतंग, मध्याह्न का सूर्य जो है वह परशुराम जी को कहा गया। बाल पतंग जो है श्री राम को कहा गया। बोले ये प्रकाश स्वरूप हैं और ये परम प्रकाशमय है। और ये परम प्रकाशमय जो स्वरूप है वो सबसे पहले वचन के रूप में, गुरु के वचन जब हमको मिलते हैं, गुरु से हमको जो शब्द मिलते हैं, शब्द रूपी जो ज्ञान मिलता है, उससे हमारे अंदर का मोह जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन उन वचनों में सबसे पहले क्या होना चाहिए? बोले विश्वास होना चाहिए व्यक्ति। रामचरितमानस में श्री
शिव जी को, महाकाल को त्रिभुवन गुरु कहा गया है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और वो किसके गुरु हैं? बोले रावण के गुरु हैं, रावण के। और रावण के गुरु होने के बाद भी रावण के जीवन में क्या ज्ञान है? बोले रावण महापंडित है, वाक्य ज्ञान अति निपुण, अति बहुत निपुण है, महापंडित है। लेकिन अगर उसके जीवन में फिर भी उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका में कि बोले ये क्या है? बोले ये मोह का रूप है। मोह दस मौली तदप्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। ये मोह रूपी अंधकार है रावण। जबकि उनके गुरु कौन है? बोले श्री शिव उनके गुरु हैं, जो त्रिभुवन के गुरु, और जिनके लिए कहा गया कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो विश्वास के घनीभूत रूप है। यहाँ पर विश्वास का जिक्र नहीं है, लेकिन महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर, गुरु के वचनों की बात आई है कि गुरु के वचन जो है वो प्रकाश स्वरूप हैं, और प्रकाश स्वरूप जो वचन है वो हमारे जीवन के महामोह रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। वैसे अलग अलग व्याख्या है विमोह की, मोह की और महामोह की व्याख्या। बोले दरअसल जन्म से व्यक्ति जो है, जन्म के जो चक्र है, जन्मने वाले का मरण निश्चित है, और मरण को प्राप्त हुए जीव का जन्मना अर्थात पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेना अपने कर्म के अनुसार निश्चित है। लेकिन इस जन्म चक्र को तोड़ करके व्यक्ति जो है जब मुक्ति को प्राप्त करता है, वह मुक्ति जो है तब तक संभव नहीं है जब तक जीवन में विकारों का नाश ना हो। ये शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन इन विकारों में भी कहा गया कि ये जो मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह के अंदर सकल व्याधियां हैं। जितने मानस रोगों का वर्णन रामचरितमानस में उत्तरकांड में है, वो सारे के सारे रोग जो हैं वो मोह जो है उसका मूल जड़ है। और उस महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। बहुत से दूसरे पंथ के लोग कहते हैं कि गुरु की वंदना जो है हम करते हैं, आप जो है ये योग मार्ग को क्यों नहीं अपनाती? अभी मैं पिछले सप्ताह जिन मंचों में गई थी वहाँ पर एक व्यक्ति मुझसे आकर मिला, वो पुलिस विभाग में कार्यरत है। उन्होंने कहा मैडम जी आप रामचरितमानस पढ़ती हैं और उसकी जिज्ञासु हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि योग की परिभाषा रामचरितमानस में किस रूप में दी गई है और गुरु की क्या भूमिका है, कि वो हमें किस सत्य का दर्शन कराता है, किस योग के माध्यम से, मैं जानना चाहता हूँ। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ये उन्होंने मुझसे कहा, ये पंक्ति सुनाई। तब मैंने कहा कि आपके गुरु कौन हैं? तब उन्होंने जिस गुरु का नाम लिया, बोले उन्होंने एक 5वां वेद संगीत को कहा गया है, उन्होंने एक 6ठे वेद का ग्रंथ मेरे हाथ में रख दिया, इतना बिल्कुल रामचरितमानस इतना मोटा, और कहा कि जब तक आप अष्ट चक्रों का भेदन नहीं करेंगी, जब तक आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं करेंगी, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र की यात्रा, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का भेदन, ये गुरु के माध्यम से होता है। और गुरु किसे कहा जाता है? बोले क्या रामचरितमानस को पढ़ने से आपकी वो शक्ति जागृत हो जाएगी और धर्म में आप आरूढ़ हो जाएंगी? क्या मोह का आपका नाश हो जाएगा? ये उन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने कहा कि रामचरितमानस में योग की चर्चा, जनक जी को योगी कहा गया है, स्वयं मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर किन, भगवान शंकर योगी हैं, भरत जी योगी हैं। रामचरितमानस में योग का जिस रूप में वर्णन है, बोले गुरु कहा किसे गया है? बोले गुरु का वर्णन किस लिए किया जाता है? बोले एक गुरु, ये लौकिक गुरु जो हमें शिक्षा देते, ये शिक्षा क्या? बोले विद्या सामुक्तये, विद्या तो वो है जो मुक्त कर दे, और जो मुक्ति का मार्ग दिखलाते हैं वो गुरु सद्गुरु कहलाते हैं। और लेकिन हमें जो लौकिक ज्ञान भी जिनसे मिलता है उनके प्रति भी हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। तो उन्होंने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा भाई दिखाइए, मैं आपके इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करूंगी, लेकिन ये बताइए कि कुंडलिनी शक्ति जागृत कितने गुरुओं की है? वर्तमान में ऐसे गुरु जो योग के मार्ग से आपको सत्य का साक्षात्कार कराएं। जब व्यक्ति का चक्र भेदन होता है और आगे हृदय चक्र से इसकी शुरुआत हो जाती है कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र तक तो व्यक्ति संसार में ही, कंचन कामनी में ही रहता है। लेकिन अनाहत चक्र, हृदय चक्र में जब अवस्थिति हो जाए, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर, हृदय चक्र
बोले हृदय चक्र अनाहत चक्र में जब अवस्थिति होती है तब जाकर के यहाँ से वो प्रकाश पुंज परिलक्षित होने लगता है। और योग की भाषा में पतंजलि योग सूत्र में इसका वर्णन है कि जब आज्ञा चक्र पर व्यक्ति का मन जाकर स्थित होता है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां ज्ञान कर्म और भक्ति का प्रतीक हैं। इसलिए एक इलाहाबाद प्रयाग वो है जो तीर्थराज है, और हमारे शरीर में भी एक तीर्थराज है। बोले कहाँ? आज्ञा चक्र, जहाँ पर ये तीनों आकर मिलती हैं, यही आज्ञा चक्र। यहाँ जब मन जाकर स्थित होता है तब महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर, तब जो है जिससे रविकर निकर, जिस सूर्य की बात यहाँ पर कही गई है कि उस सूर्य के उदित होते ही बोले समस्त अंधेरा क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। योग की भाषा में इस योग बोले परम योगी सद्गुरु जो हैं इसका दर्शन कराते हैं और आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। यहाँ पर उस प्रकाश पुंज का दर्शन हमें होने लगता है जो ईश्वर का स्वरूप कहा गया है। लेकिन तब भी योग की भाषा में भी पतंजलि वर्णन करते हैं महर्षि कि तब भी अभिमान की एक रेखा, अर्थात जैसे लालटेन जला थे, अब लालटेन जला थे तो अंदर में बाती जला थे, लेकिन ऊपर में कांच है, तो ऐसे छुए के प्रयास करबे तो ते ज्योति तक तो हाथ नहीं पहुंच सके, बीच में दीवार हवे। बोले यहाँ आने तक पहुंचने के बाद भी वो जो अहम की दीवार है वो दीवार खड़ी रहती है ईश्वर और जीव के बीच में। और उस दीवार को, उस अहंकार का नाश कैसे होता है? बोले वो अहंकार का नाश जो है वो जब तक गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण आपका नहीं होगा, क्योंकि नर रूप में हरि है, आपके नारायण ही है, समर्पण जब तक नहीं होगा, अहंकार का नाश नहीं होगा, तब जाकर सहस्त्रार चक्र में जासु वचन रवि कर निकर वो उस सत्य का साक्षात्कार करा देते हैं। वर्तमान में देखा हो तो बोले स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर में माता की पूजा करते थे। आज भी वो काली मंदिर विद्यमान है, आज भी माँ काली है, लेकिन वो उपासक नहीं है, वो परम योगी नहीं है। एक ही शरीर, एक इस शरीर में जो 2 और शरीर है, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, बोले इन दोनों शरीरों को अपने शरीर से बाहर निकालकर और अलग अलग जगहों पर एक साथ विद्यमान रहते थे। श्री राम शर्मा जी भी हरिद्वार में अखंड ज्योति जिनके द्वारा दैदीप्यमान है। तो महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर, गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, गुरु के सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, बोले तब जाकर अहंकार का निर्मूलन, तब उन वचनों से बोले उस प्रकाश का दर्शन होता है, उस प्रकाश का। बोले स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शरण में जब विवेकानंद जी गए, जिनकी कल जयंती थी 12 जनवरी, युवा वर्ग जो है उनका उत्साह से उनका दिवस मनाता है। बोले स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने के पास जब वो गए, बोले क्या बोलते थे? बोले गुरु का वर्ण करो। तो गुरु का वर्ण कैसे किया जाता है? बोले जो मेरी जिज्ञासा को शांत कर दे, जो मेरे अंदर में जो जिज्ञासा है सत्य को पाने की, सत्य को देखने की, सत्य का दर्शन करने की, उसके लिए गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, गीता में एक सूत्र श्री कृष्ण देते हैं कि तद्दि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्त तत्वदर्शिनः। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो किसी वीतरागी, मनीषी, सत्यदर्शी, सत्यवेत्ता, तत्ववेत्ता गुरु के चरणों में जाकर अपना समर्पण करो। अगर तद्दि प्रणिपातेन प्रणाम करो, प्रश्न करो, प्रश्नों का उत्तर देने की उसके अंदर क्षमता हो तो प्रश्न करोगे ना। किसके? बोले जिसने सत्य का दर्शन किया है। विवेकानंद जी सबसे कहा करते थे, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? नहीं देखा है। तो फिर वही हुआ ना, वाक्य ज्ञान अति निपुण अति भव पार न पावे कोई। फिर व्यास गादी पर बैठकर तुम बस ज्ञान की बातें बस किया करते हो, सत्य का दर्शन नहीं किया। भगवान को देखा है? बोले नहीं देखा। तुमने नहीं देखा तो दिखा कैसे सकते हो? तुम गुरु होने के काबिल नहीं हो। विवेकानंद इस तरह खोजते, जैसे एक गुरु को सच्चे शिष्य की तलाश होती है, ऐसे ही एक सच्चे शिष्य को भी सच्चे गुरु की तलाश होती है। और जब हृदय में सत्य के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई, समझो उसी क्षण भगवान जो है नर रूप हरि, नर रूप में तुम्हें हरि ही मिलेंगे। इसलिए कहा गया कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, बोले नारायण ही तुमको गुरु के रूप में मिलेंगे। इसलिए कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरु में और ईश्वर के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, वही गुरु है। तो कहा, बोले किसी ने कहा कि दक्षिणेश्वर चले जाओ,
बोले गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास, कहा आपने देखा ईश्वर को? हाँ देखा है। दिखा सकते हो? दिखा सकता हूं। और फिर बोले बस अपने पैर के अंगूठे का स्पर्श किया उनके सिर पर, तुरंत जो है सिया राम में सब जग जानी, ईसावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित्, सब जगह श्री काली के दर्शन होने लगे। बोले ऐसे गुरु, तब उनके प्रति जो है पूर्ण समर्पण हुआ विवेकानंद जी का, और गुरु के रूप में उनका वर्ण किया, और सिंह की तरह दहाड़ते हुए पूरे विश्व में भारत का झंडा लहरा दिया, और कहा कि मेरे समान 5 भी अगर हो, ऐसा एक गुरु सूर्य की तरह होता है, सूर्य की तरह ऐसा एक गुरु ही काफी है। रविकर निकर जिनका पूरा व्यक्तित्व सूर्य की तरह होता है, सूर्य एक ही काफी है पूरे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करने के लिए। इसलिए महामोहतम पुंज जा सुवचन रवि करने का इसलिए कहा। और बंदव गुरुपद कंज बहुत रामचरितमानस में गुरु की व्याख्या, श्री राम भी गुरु का वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण भी गुरु का वर्णन करते हैं। ईश्वर जब जब नर रूप में आते हैं तब तब गुरु का वर्णन कर बताते हैं कि गुरु की हमको सेवा कैसी करनी चाहिए। बोले लेकिन ऐसा गुरु प्राप्त अगर आपको ना हो तो श्री रामचरितमानस, श्री गीता को ही आप अपना गुरु मानकर जासु वचन रवि कर निकर, वचनों पर विश्वास करके, इस पर लिखे हुए एक एक चौपाई पर विश्वास करके आप उस सत्य का दर्शन कर सकते हैं। आइए पीली बत्ती का संकेत, एक भजन और आपसे विदा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, तै भजन कर ले संगी भजन कर लेना, तै भजन कर ले संगी भजन कर लेना। तोरे अंधियारी कुरियाला कर ले अजोर मोर भैया भजन कर लेना। तोरे अंधियारी कुरियाला कर ले अजोर मोर भैया भजन कर लेना। चिंता के आगे मधुर काया जर जाही, तैहा जर बेओ दूसर ला जराही, तैहा जर बेओ दूसर ला जराही। चिंता के आगे मधुर काया जर जाही, चिंता के आगे मधुर काया जर जाही, तैहा जर बेओ दूसर ला जराही, तैहा जर बेओ दूसर ला जराही। तै धर्म कर ले संगी धर्म कर लेना, तै धर्म कर ले संगी धर्म कर लेना। तोरे हीरा ला ताकत हवे करिया चोर मोर भैया भजन कर लेना। तोरे हीरा ला ताकत हवे करिया चोर मोर भैया भजन कर लेना। तै भजन कर ले संगी भजन कर लेना, तै भजन कर ले संगी भजन कर लेना। तोला बांध के ले जाही नचावत खोरे खोर मोर भैया भजन कर लेना। तोला बांध के ले जाही नचावत खोरे खोर मोर भैया भजन कर लेना। कर ले हरि भजन लामिता, कर ले हरि भजन लामिता। तोर पोसे चिड़ैया उड़ जाही ना, तोर पोसे चिड़ैया उड़ जाही ना। कर ले हरि भजन लामिता, कर ले हरि भजन लामिता। तोर काया डरार
ले टूट जाही ना, तोर काया डरारत ले टूट जाही ना। चार दिन चटक चंदनी अवधियारी रात मोर भाई। चार दिन के चटक चंदनी अवधियारी रात मोर भाई। बेटी अकेला जाना है तोला, ना जाही सकी साथ, ना जाही सकी साथ मोर भाई। बेटी अकेला जाना है तोला, ना जाही सकी साथ, ना जाही सकी साथ मोर भाई। जनबन नादान गौमिता, जनबन नादान गौमिता, तोर काया डरारत ले टूट जाही ना, तोर काया डरारत ले टूट जाही ना। तोर पोसे चिड़ैया उड़ जाही ना, तोर काया डरारत ले टूट जाही ना, तोर पोसे चिड़ैया उड़ जाही ना। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। संगवारी हो राम कथा ला सुन के अपन जीवन ला सजाना है और हमार दीदी मन के सम्मान में चलो एक बार जोरदार ताली बजाना है। चलिए जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए। श्री रामचरित महिला मानस परिवार चरामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर हमार दीदी आदरणीय श्रीमती संगीता निषाद जी के द्वारा बाल कांड सोठा क्रमांक 5 जहाँ पर